नमस्ते। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ना कोई पोइट्री सुनाऊंगी ना मेरा कोई लिखा हुआ भजन। आज से हम जा रहे हैं एक नए सफ़र पे। इस सफ़र का नाम है शिव पुराण ग्रंथ। मेरे पास ये शिव पुराण ग्रंथ है, तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये आपके सामने पढ़ूंगी और जितना मेरे बुद्धि ने समझा, जितना मेरी बुद्धि ने इसको ग्रहण किया है, वो मैं आप सब लोगों के साथ बांट के अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करके अपना ये अनुभव साझा करना चाहूँगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रंथ है उसके शिव पुराण ग्रंथ के 12 सब टाइप्स हैं। तो उसमें पहला जो आता है विद्येश्वर संहिता, फिर दूसरा आता है रुद्र संहिता, फिर तीसरा सती खंड, फिर चौथा पार्वती खंड, फिर पांचवा कुमार खंड, उसके बाद में आता है वायव्य खंड। ऐसे एक एक करके हम सभी खंड सुनेंगे। यानी कि मैं पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद में मुझे जो समझा वो मैं आप लोगों के साथ मतलब सिर्फ सारांश करके आपको, यानी कि सारांश करके आपको बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये नई कोशिश अच्छी लगेगी और आप मेरा उसमें ज़रूर सहयोग करेंगे। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए सफ़र की। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव पुराण ग्रंथ। तो शिव पुराण ग्रंथ में पहले तो हमें जानना होगा कि शिव पुराण ग्रंथ क्या है। शिव पुराण ग्रंथ शिव जी का एक ग्रंथ है जो कि भगवान शिव जी ने लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रंथ उपनिषदों में से लिया गया है, जो कि भगवान शिव ने लिखा है, मंथन में से ये निकला है। तो ये जो ग्रंथ है उसमें कुल मिला के 12 सब टाइप्स है, यानी कि शिव पुराण में भी 12 प्रकार है। शिव पुराण के जो पहला जो है वो है विद्येश्वर संहिता, दूसरा जो है वो रुद्र संहिता है, तीसरा जो है वो सती खंड है, चौथा है जो पार्वती खंड है, पांचवा कुमार खंड है, फिर उसके बाद में युद्ध खंड है, फिर उसके बाद में भी आता है वायव्य खंड, फिर वायवीय खंड। ऐसा कर करके दोस्तों हम सब पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और जितना मुझे समझ में आया मैं आप सब लोगों को बताऊंगी। और चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसमें जो मैंने अभी आप लोगों को उसके जो प्रकार बताए हैं, तो पहला जो उसमें से है, प्रथम जो है वो है विद्येश्वर खंड, विद्येश्वर संहिता जिसे कहते हैं विद्येश्वर संहिता। तो हम रोज कर करके एक अध्याय या 2 अध्याय लिया करेंगे ताकि हमको वो बारीकी से समझ में आए। तो अभी हम देख रहे हैं विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण का पहला प्रकार है, उसमें आता है विद्येश्वर संहिता। तो विद्येश्वर संहिता के हम आज पहले करेंगे 2 अध्याय। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है तीर्थराज पे मुनिवर लोगों का सम्मेलन। तो हमारा जो तीर्थराज है, माने कि श्री गंगा नदी और कालिंदी नदी, इसके तट पर व्यास मुनि और सारे ऋषियों का आगमन हुआ है, वहाँ पे उनका सम्मेलन हुआ है। सिंपल भाषा में बोले तो सारे मुनिवर व्यास जी वहाँ पे पधारे हुए हैं और उनके बाद में वहाँ पे आते हैं महर्षि व्यास। तो महर्षि व्यास जी क्या करते हैं, सब सूत जी को पूछते हैं कि अभी कलयुग आ गया है, कलयुग में बहुत सारा पाप बढ़ गया है, लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, उनमें देहाभिमान हो गया है, चोरी करना, खुद का पेट पालने के लिए दूसरों के साथ अन्याय करना, अनीति करना, और पुरुष अपना धर्म भूल चुके हैं, स्त्रियां अपना धर्म भूल चुकी है, अपने माता पिता से स्नेह न करना, सिर्फ पैसों के लिए संबंध बनाना, ये सब कलयुग के आने के संकेत है जो कि आ चुका है। तो उसमें जो दिया है कि निंदा करना, हमेशा दूसरों की बुराई करना, नास्तिक रहना, या ब्राह्मण के द्वारा जो वेद पढ़े जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, उनका पालन न होना, सिर्फ मतलब शास्त्र वेद ये सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन के रह जाना, ये सब कलयुग के आने के संकेत है, जो कि शायद अभी जो चल रहा है समाज में उससे तो हम कह सकते हैं कि कलयुग अपने चरम सीमा पे है ही। तो इसमें जो दिया गया है कि महाभिमानी होना, क्रूर होना, हिंसा करना, जन प्राणियों को जिनमें ना वो बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं, उनको अपना आहार बनाना। क्योंकि जब पैदा हुए तो हम मानव योनि में पैदा हुए, तो भगवान ने हमारी जो योनि बनाई है वो हमको जो शरीर रचना दी है उस हिसाब से तो यही कह सकते हैं कि भगवान ने हमको
प्राणियों को खाने के लिए तो नहीं बनाए, फिर भी आज कोई भी जाति का हो तो अपने खाने को एक प्रायोरिटी देना, कि सब भूल जाना, धर्म 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 का न बचना, सादी भाषा में बोले तो लोभी हो जाना, महाभिमानी हो जाना, सब कुछ भूल जाना, पैसा ही सर्वस्व मानना। तो इन ये जब कलयुग अपने इन चरम सीमा पे होगा, तो महर्षि व्यास ने ये सब पूछा है, सूत जी ने ये सब पूछा है महर्षि व्यास से, कि इन सब समस्या जो आई हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना होगा। कलयुग का मानव ऐसा क्या करे कि जिससे वो मानव इन सब समस्याओं से बचा रहे। तो महर्षि व्यास ने उनके प्रश्नों का स्वागत किया है। उनको कहा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर वो महाशिवपुराण ग्रंथ में है। तो दोस्तों, यहाँ तक इतना जो संवाद मैंने आपको बताया है, उतना संवाद विद्येश्वर संहिता में अध्याय 1 में आता है। तो महर्षि व्यास ने सूत जी के इस प्रश्न पर क्या उत्तर दिया, इसका जो उत्तर है वो अध्याय 2 में आता है, जिसकी अब हम शुरुआत करेंगे। तो सूत जी के ये प्रश्न पर कि आप हमें बताइए कि कलयुग के इन आचरणों से मानव का जो बुरा होता है उससे बचने के लिए क्या करें, आप इसके सरल भाषा में प्रकाश डालिए। तो महर्षि व्यास जी ने सूत जी को ये उत्तर दिया है कि शिवपुराण जो ग्रंथ है वो कल्याणकारक ग्रंथ है, और उसको पढ़ने से मतलब दूसरा जो अध्याय है उसमें महर्षि व्यास जी ने शिवपुराण का महात्म्य बताया है। सिंपल भाषा में कहे तो उसका महत्व बताया है। तो उसमें जो पहला है उन्होंने बताया है कि शिवपुराण ये ग्रंथ अपने आप में एक सर्वस्व ग्रंथ है। वो चौथे पुराण में आता है, और ये जो ग्रंथ जो इसका कीर्तन करता है, श्रवण करता है, उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। ये उसका अगर कोई शिवपुराण ग्रंथ का कोई आधा श्लोक भी पढ़ ले तो वो सारे पाप से छूट जाता है, और सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाता है। और शिवपुराण में जो आचरण बताया गया है उसके हिसाब से अगर आचरण करे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और यदि कोई दूसरे से भी अगर हम शिवपुराण ग्रंथ की पूजा करते हैं तो सब देवताओं की पूजा करने का जो फल मिलता है वो हमको ये इस शिवपुराण ग्रंथ से मिलता है। और क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं भगवान शिव ने लिखा है, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और शिवपुराण में ये भी बताया है कि इस ग्रंथ का पढ़ने से क्या क्या होता है। अगर एक मास यानी कि 1 महीना अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ब्रह्म हत्याधिक पापों से मुक्ति होती है। अगर हम काल भैरव जो कि हमारे भगवान शिव जी का ही एक अवतार है, अगर उनके सामने बैठ के ये पढ़ते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं। और अगर बिल्व के मूल में बैठकर यानी कि बेल का जो पेड़ होता है या वृक्ष होता है या झाड़ होता है उसके नीचे बैठकर जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि उसके नीचे बैठकर अगर हम ये पढ़े तो शिव जी के पूजा करने का ही हमको फल मिलता है। यानी कि अगर हम ये बेल के नीचे बैठ के पढ़े तो हमें ऐसा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने भगवान शिव जी की ही पूजा कर ली है। और उसके बाद में आता है, इसमें 4 पदार्थों पे भगवान शिव जी ने विवेचन किया है। उसमें से पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और इन्हीं चारों पर पूरी शिवपुराण ग्रंथ की महिमा दी गई है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि शिवपुराण के 12 खंड हैं, जो कि है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये जो ग्रंथ है जो एक लाख श्लोकों का है, जो कि भगवान शिव जी ने हमको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त में करके दिया है। और उसको ये पुराण सारे पुराणों का एक तिलक है, जीवन मुक्त करने वाला तिलक है, कल्याणदायी एक ग्रंथ है जो हमें अपने जीवन से, जो हमें संसार के भोगों से, संसार में रहकर भी भोगों से अलिप्त कैसे रहना है ये सिखाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, मैंने विद्येश्वर संहिता के प्रथम अध्याय और दूसरा अध्याय आज पढ़ लिया है। मुझे जितना समझा उतना मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो अगला हम
कल देखेंगे। तो आई होप आप अगला सुनने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करेंगे। जय शिव शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, सांब सदाशिव।